अगला सवाल है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये भी पढ़ाया हुआ प्रश्न है। गुजरात के धोलेरा में इसकी स्थापना की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसे मंजूरी दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुजरात जो कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी है। बात की जाए गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गिरवंशदा ब्लैक बक मरीन नेशनल पार्क, लोकरत्य में गरबा जिसे यूनेस्को के अमूर्त विरासत सांस्कृतिक सूची में ऐड किया गया था। सरदार सरोवर बांध यही है। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव यही मनाया जाता है। और काकरा परमाणु ऊर्जा परियोजना जो चर्चे में थी, आप गुजरात से ही रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश राष्ट्र पूछा जा रहा है। तो ये बना है निकारागुआ। माल्टा जो है ना, ये बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां मेंबर कंट्री। हालांकि ब्रिक्स में शामिल होने की मंजूरी ये अर्जेंटीना को मिल गई थी, लेकिन इसने मना कर दिया। स्वीडन ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में। निकारागुआ की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में है, जिसकी कैपिटल मानामुगाओ, करेंसी कोर्डोबो है। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस। ये मनाया जाता है मार्च महीने की 3 तारीख को, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट है एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। एनएसजी की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय। मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। अनीस दयाल सिंह ये है सीआरपीएफ के महानिदेशक। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के हो जाएंगे राहुल रसगोत्रा। भारत के जो नए लोकपाल हैं, इनके रूप में अजय माणिक राव की नियुक्ति की गई है। अगला सवाल है, किसे ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली ये सम्मानित किया गया है संजीव शर्मा को। मध्य प्रदेश की नव प्रज्ञा काव्य फाउंडेशन के द्वारा ये दिया गया है। बी आर कंबोज एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2023 है। पिछले साल का बुकर पुरस्कार पॉल फिंच को और एलन डॉक्सन ने अभी हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसलिए ऑप्शन के सामने डिटेल में नहीं लिख रही हूँ। बाकी डेली करंट अफेयर में जब हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं तो उसकी डिटेल भी सामने में लिखते जाती हूँ। रिवीजन की क्लास हम छोटी रखने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 6ठे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन अभी हाल ही में नैरोबी केन्या में किया गया है, क्योंकि यहीं पर इसका मुख्यालय है। 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। नैरोबी केन्या में हेडक्वार्टर। इंगर एंडरसन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। हाल ही में अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार किस वायरस ने दस्तक दी है? तो मैंने ये सवाल आपको पढ़ाया था कि बर्ड फ्लू, मतलब कि यदि आप देखें ग्लोब में, तो अंटार्कटिका किसी भी महाद्वीप से ये शेयर नहीं करता है और दूर में ही है। यदि काफी देखा जाए तो यहाँ कोई मानव रहवास भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, बावजूद इसके यहाँ पर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। अगला सवाल है, चाप चारकुट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये धूमधाम से मनाया गया है पूर्वोत्तर भारत के राज्य मिजोरम में। असम में बिहू फेस्टिवल, अटिकुल पोंगल फेस्टिवल केरल में, तेलंगाना में जनजाति एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल समक्का सरक्का मेदा राम जथारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यह भी हाल ही में अनुराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। इन्होंने रघुवीर लाल का स्थान लिया है। नितिन अग्रवाल है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हो जाएंगे रवि सिन्हा। और हीरा लाल समारिया ये कुछ समय पहले ही भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च महीने की 1 तारीख को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, जिसकी थीम थी प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, भारत में तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में होता है। अंतरराष्ट्रीय बात की जा रही है पड़ोसी देश श्रीलंका में 1 से 3 मार्च तक आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। 12वां सवाल है, भारत की जनऔषधि पहल में शामिल पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है मॉरिशस। इस परियोजना को फार्मास्यूटिकल विभाग के द्वारा 2008 में जन औषधि अभियान के नाम से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत योजना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है,
23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। गुजरात बालिका पंचायत की शुरुआत करने वाला पहला राज्य, मध्य प्रदेश हवाई मार्ग के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य, मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्री लक्ष्मण शुरू हुआ? रिसेंटली ये भारत और पड़ोसी मलेशिया के बीच में शुरू हुआ है। भारत की अमेरिका के साथ होने वाली एक्सरसाइज में युद्धाभ्यास स्कोप इंडिया वज्र प्रहार है। श्रीलंका के साथ सिलेनेक्स मित्र शक्ति, ओमान के साथ नसीम अल वहर हो जाएगी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में कौन टॉप पर रहा? टॉप पर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा एडिशन होस्ट किया असम के गुवाहाटी ने, जिसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। नेक्स्ट है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी। बीएसएफ जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय, नितिन अग्रवाल प्रमुख हैं। गीतिका पॉल सियाचिन में चिकित्सा अधिकारी बनने वाली पहली महिला, रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला जया वर्मा सिन्हा और वीरता पुरस्कार पाने वाली इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला ऑफिसर दीपिका मिश्रा बनी है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये अपने ही देश भारत में स्थापित होना है। श्रीलंका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसका मुख्यालय है। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। नेक्स्ट है हाल ही में खोजी गई शील्ड समुद्री स्लग की प्रजाति कहां खोजी गई है? ओडिशा में, जिसका नाम रखा गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर देश का पहला मतलब कह सकते हैं कि समुद्र पुल जो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में बना है, अटल सेतु। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक बैक्टीरिया का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट है अदिति योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगी रक्षा क्षेत्र से, जो कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा डेफ कनेक्ट जो दिल्ली में आयोजित किया गया था, यहां लॉन्च किया गया है नवाचार को यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS ट्रक का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय पथ पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया। ये क्या करेगा? बड़े जहाजों को खींचने वाली छोटी नाव है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहां किया है? इसका उद्घाटन रिसेंटली इन्होंने झारखंड में किया है, झारखंड के धनबाद में। नेक्स्ट है किस राज्य की प्रसिद्ध कटका रूपा ताराकासी सिल्वर फिलिग्री आप कह सकते हैं, इसे जीआई टैग मिला? तो ये प्रसिद्ध प्रोडक्ट है ओडिशा का जिसे जीआई टैग मिला। असम का कच्ची नींबू, उत्तर प्रदेश का बनारसी आम लंगड़ा पान, जम्मू कश्मीर का पश्मीना को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? रिसेंटली इस योजना को तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी जिनके पास आवासीय भूखंड है, जमीन है, घर बनाने के लिए पैसा मिलेगा। प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम हरियाणा ने लॉन्च किया। अम्मा बॉडी स्कीम आप आंध्र प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश से। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता ये भी हाल ही में बना है पुनेरी पल्टन, किसे हरा करके? हरियाणा स्टील को हरा करके ये खिताब इसने अपने नाम किया है। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की नियुक्ति की गई है। महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कुछ समय पहले ही फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे नरेंद्र यादव। शाहरुख खान ये रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला देश का पहला राज्य जो बना है, ये बन गया है गोवा। ये वही गोवा है जो कि रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य है। मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कर्नाटक। सिक्किम में अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं था, पहला रेलवे स्टेशन इसे प्राप्त होने जा रहा है। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट है कहां पर महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस, ओंकारेश्वर में स्टेच्यू ऑफ वननेस एकात्मता की प्रतिमा, बैंगलोर में केम्पेगौड़ा की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर सेवा का उद्घाटन कहां किया है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। यह उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय करने में मात्र 45 सेकंड का समय लगेगा। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है जो कि सरफेस से 33 मीटर नीचे है।
नेक्स्ट है, हाल ही में साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे। वे रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में ट्रायंगल बैडमिंटन एकेडमी के मुख्य कोच होंगे। 2019 में इन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता था। 1983 में प्रकाश पादुकोण, जो कि दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, इनके बाद 2019 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन में ब्रॉन्ज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। नेक्स्ट है, चक्षु प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली ये दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से फर्जी कॉल और मैसेज करके लोगों को ठगने वालों पर कार्रवाई है जो कि की जा सकेगी। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रिसेंटली कौन बन गए हैं? जेफ बेजोस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के मालिक है, ये बने हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। दूसरे स्थान पर है टेस्ला के मालिक एलन मस्क और तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नाल्ड। चौथे सबसे अमीर व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग है, फेसबुक और इंस्टाग्राम इन्हीं का है। टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में भारत के मुकेश अंबानी भी शामिल है। नेक्स्ट है, वैश्विक जैन शांति राजदूत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? जैन संत आचार्य लोकेश मुनि को। शशि थरूर फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी फिजी का। रतन टाटा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन रिसेंटली किया गया है बिहार की राजधानी पटना में। नीतीश कुमार, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 4 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करके वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है। गंगा की डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैला निष्ठा गेंगटिका, दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव है ये। नेक्स्ट है, हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं? यूरोपियन कंट्री हंगरी, जिसके राष्ट्रपति बने हैं तामस सुलियोग, जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट, करेंसी फॉरेंट है। इमैनुअल मैक्रोन, ये है फ्रांस के राष्ट्रपति। अलेक्जेंडर स्टब, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनाए गए हैं। रनिल विक्रमसिंघे, ये पड़ोसी श्रीलंका के राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 का जीता है प्रदीप महाजन ने। पुनर्योजित चिकित्सा में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। अब शशि थरूर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। ओपनहाइमर फिल्म ने 77वां बाफ्टा अवार्ड। 58वें ज्ञानपीठ से गुलजार और राम भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2023 का बीआर कंबोज और अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एलेक्स डॉसन ने जीता है। नेक्स्ट है, के पेन्योर खबरों में था किस राज्य का 26वां जिला बना है? रिसेंटली ये 26वां जिला बन गया है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी पेमा खांडू राज्यपाल केटी पटनायक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एलएनटी द्वारा अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर किस स्थान पर प्रारंभ किया गया है? इसने ये भी हाल ही में स्थापित किया है गुजरात में, गुजरात के हजीरा में। नेक्स्ट है, ये वही एलएनटी कंपनी है ना जिसने की आप कह सकते हैं राम मंदिर के निर्माण का प्रभार इसे ही मिला था। दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की, इसके भी बनाने का जिम्मा एलएनटी कंपनी के पास था। हाल ही में आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय में आईएनएस जटायु का उद्घाटन किया है। ये आईएनएस द्वीपरक्षक के बाद लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा है। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फर है टाइगर वुड्स। माफ कीजिए, मैंने गलत टिक कर दिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इन्हें ये पुरस्कार के लिए चुना गया और इस पुरस्कार के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। लियोनेल मेसी फुटबॉलर है अर्जेंटीना से। मिशेल स्टार्क आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से। सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे भारत से। नेक्स्ट है, 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी जो देश करने जा रहा है चाइना। चाइना का बीजिंग शहर इसकी मेजबानी करेगा। फ्रांस इस साल होस्ट कर रहा है समर ओलंपिक। नेक्स्ट जो विंटर ओलंपिक होगा 2026 में इटली का मिलान शहर होस्ट करेगा। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ये भारत होस्ट कर चुका है 2023 में, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था भारत को हरा करके। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस लॉन्च करेगा? ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया जाएगा ओडिशा के द्वारा। नेक्स्ट है, माफ कीजिए मैंने गलत कह दिया। यदि आप लोगों ने सही आंसर टिक किया है तो आंसर इसका है केरल। केरल पहला खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर का नाम हो जाएगा आइरिस,
जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च की गई है। लिसा न्यूज एंकर थी जो ओडिशा ने लॉन्च की, और गूगल के द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम जो बार्ड था, इसी का नाम बदल करके जेमिनी किया गया है। इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के पहले व्योमपुत्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत अगले वित्त वर्ष से 18 से 60 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को 1500 रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प देगी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, और इसके लिए सालाना 800 करोड़ खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, अब ये जो कुछ क्वेश्चन है मैंने कल आपको पढ़ाए हैं सैटरडे की क्लास में। किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है? तो पड़ोसी म्यांमार का कहना है कि 18 से 35 वर्ष तक के सभी पुरुष और 18 से 37 वर्ष तक की जो महिलाओं की कैटेगरी है, इन्हें 2 साल सेना में सेवा देना होगा। नेक्स्ट है, चर्चे में रही गेवरा खदान का इसका संबंध कहां से है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ये भी कल हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि मनाया जाता है मार्च महीने की 8 तारीख को। इस बार की थीम है महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। भारत में जो राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये फरवरी महीने की 13 तारीख को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी के सम्मान में। नेक्स्ट है, हाल ही में डाक पत्र से मतदान की सुविधा देने के लिए चुनाव आयोग ने जो आयु निर्धारित करी है, यह है 85 साल। मैंने बताया था कि 80 था, संशोधन करके चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन करके इसे 85 किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय। राजीव कुमार वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 7 मार्च 2024 का नाटो का 32वां देश कौन बना है? देखिए ऑफिशियली हो चुका है 7 मार्च को, स्वीडन बना है नाटो का 32वां आधिकारिक देश। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अंतिम सवाल है, किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला? तो ये त्रिपुरा का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। असम का चोपुआ चावल, कर्नाटक का इशाद आम, छत्तीसगढ़ का रानी दुबराज चावल आप रिलेट कर सकते हैं। हालांकि पहला ऐसा प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला ये 2004 में दार्जिलिंग की चाय थी। कल मैंने आपसे पूछा था चाप चारकुट फेस्टिवल कहां मनाया गया? आंसर इसका था मिजोरम। आज का सवाल आपका है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए।